बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लॉन्ग मार्च ट्रांसमिशन में आपको खुशामदीद कहते हैं। मेरा साथ दे रहे हैं राहील कुरैशी साहब, डायरेक्टर न्यूज़ हैं और सीनियर एनालिस्ट हैं। कि जी हमें पहले पता चल गया था कि खान साहब के ऊपर हमला हो सकता है। इलाकों में जो है वो हड़ताल की सूरत हाल और पहिया जाम की सूरत हाल जो है पैदा की जा रही है। जब वाक़यात हो जाते हैं तभी आप ये तमाम तर बातें क्यों करते हैं कि मुझे तो पहले से इल्म था, मैं तो जानता था और मैं पहले बता चुका था। सिक्योरिटी के हवाले से बात करते हैं क्योंकि एहतजाज हो रहे हैं पंजाब में, लेकिन पहले इस बात को क्लियर कर लें कि खान साहब जो ये दावा कर रहे हैं, ये जो बयान दे रहे हैं कि इनको ओहदे से हटा दें, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि किन को ये कह रहे हैं कि ओहदे से हटा दें, कौन है ऐसा इनको जो ओहदे से हटा सकते हैं। देखें, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि किसको कहा जा रहा है और क्यों कहा जा रहा है कि जी ओहदे से हटा दें। अब ये खान साहब, हो सकता है कि खान साहब के जहन में कोई जो फर्जी स्केच बना है इस वक्त, कि जिस तरह उन्होंने अपनी एक नैरेटिव को बिल्ड किया कि उनके खिलाफ साजिश की गई, उनके खिलाफ बैरूनी साजिश की गई, फिर उनकी हुकूमत गिराई गई, फिर एक इम्पोर्टेड हुकूमत लाई गई, तो ये सारी बातें भी जब वो कर रहे हैं तो वो किस से कर रहे हैं? गालिबन वो ये तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं आम आवाम को और उनकी जो उनकी फॉलोशिप है, उनके जो कारकुनान हैं, उनके जो वोटर्स हैं, उनके जहनों में कि शायद अभी भी वो जो उनका एक फर्जी खाका है वो हकीकत रखता है, हकीकत पर मबनी है, और शायद वो कुछ कुव्वतें हैं जिनके ऊपर वो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है वो एक उसके ऊपर नज़ला गिरा रहे हैं अपने दीगर बयानात की सूरत में भी, अपने गुज़िश्ता बयानात की सूरत में भी, कि मुल्क के जो हालात हैं उनका ताल्लुक सिर्फ़ और सिर्फ एक खसूसी डायरेक्शन की तरफ वो कहते हैं कि जी उनका सिर्फ इसके ऊपर जो है वो ज़ोर चलता है, बाकी सब डमी है। जिस तरह उन्होंने अपनी हुकूमत के दौरान भी कहा कि जी मेरे हाथ पांव बंद कर मुझे हुकूमत की सीट दी गई, जब वो डी सीट हुए और उनकी हुकूमत को जो है वो हटाया गया, और उसके बाद से लेके अब तक खान साहब ये कहते आ रहे हैं कि जी मुझे कुल्ली तौर पे हुकूमत करने का मौका नहीं मिला, मेरे पास अथॉरिटीज़ नहीं। राहील साहब, ये खान साहब का पहले भी उनके साथ इख्तिलाफ था, जिनकी वो बातें कर रहे थे, जिनके वो कह रहे हैं कि बेख्तियारी मुझे मिली मेरी हुकूमत के दौरान। उनके साथ तो मामला नहीं है ऐसे, जब वो सियासत से दूर होना चाह रहे हैं, उनको रखा भी जा रहा है, तो खान साहब फिर बार बार उनको क्यों घसीटना चाह रहे हैं? सिर्फ इसलिए कि इनको अब खान साहब जिस हालत में है और पूरी कौम जिस तरह गम में है, ज़हर है, अफसोसनाक वाक़या हुआ है ये, फिर भी खान साहब उनको हटाने की बातें कर रहे हैं और उन्हीं को ही दरमियान में घसीट रहे हैं। देखिए, वाक़े की जितनी भी मजम्मत की जाए उतनी कम है। बहुत अफसोसनाक वाक़या, किसी सूरत भी इसको क्या कहते हैं इंडोर्स नहीं किया जा सकता, और जितनी मजम्मत करनी चाहिए उससे भी ज़्यादा की ज़रूरत है। लेकिन साथ ही साथ हमें इस चीज़ को भी मद्देनज़र रखना चाहिए कि खान साहब की जो सियासत रही है और अब तक जिसके साथ वो इस वाक़े के बाद आज तक भी जमे हुए हैं, उसके साथ अटैच्ड हैं, वो एक बड़ा क्वेश्चनेबल और बहुत ही डिबेटेबल उनका एक स्टांस है कि जिस तरह उन्होंने इम्प्लिकेट करने की कोशिश की इस वक्त मौजूदा वज़ीर आज़म को, उसके बाद वज़ीर ख़ारजा को, वज़ीर दाखिला को, सॉरी, राना सनाउल्लाह साहब का उन्होंने जिक्र किया, और फिर एक हमारे ओहदेदार, फौजी ओहदेदार, जिनके बारे में उन्होंने बात की कि जी इन तीनों को तो सबसे पहले अपने ओहदे से हटाया जाए और उसके बाद कोई और बात की जाएगी। फिर डीआईजी साहब की भी बात की, डीआईजी पंजाब को भी उन्होंने इस बार एक और स्टेप आगे जाते हुए ये खबरें मिली कि उनको भी जो है वो शामिल तफ्तीश किया जाए और उनकी भी जो है ना वो लाइन हाजिरी जो है वो मुमकिन बनाई जाए और लाजिम की जाए। राहील साहब बात कर रहे थे कि पंजाब की जो सिक्योरिटी के हवाले से बात हो रही है, सवालात उठ रही हैं और इसमें परवेज़ इलाही साहब के किरदार के ऊपर भी बात हो रही है। अभी चंद मिनट पहले की ये ब्रेकिंग न्यूज़ है कि जो पीटीए के कारकुनान है वो गवर्नर हाउस उनके यानी कि बाहर एहतजाज करें और गेट के ऊपर वो चढ़ गए हैं गवर्नर हाउस के। तो मेरे ख्याल से ये एहतजाज साहब के पास जाके करना चाहिए, उनके गेट के ऊपर जाके चलना चाहिए जो वज़ीर आला है। गवर्नर तो इसमें क्या, ये तो सीधी सीधी बात, अब जंग की तरफ जाने लगे हैं। देखिए, सिर्फ और सिर्फ एक बात हमें ज़हन में रखनी चाहिए, अपने आगाज से लेके आज तक, अभी तक जब हम ये बैठे बात कर रहे हैं, ये जो लॉन्ग मार्च, हकीकी आज़ादी मार्च, इसको जो भी नाम उन्होंने दिया, इससे जो खातिर खा जो वो एक्सपेक्टेशंस थी खान साहब की और उनकी लीडरशिप की, वो अनफॉर्चुनेटली वो अचीव नहीं कर सके। और आज भी जब ये बैठे हैं, हम ये बात कर रहे हैं, तो मुख्तलिफ इलाकों से, मुख्तलिफ हलकों से और मुख्तलिफ मुल्क के शहरों से जब एहतजाज के हम ख़बरें जो है हम तक मौसूल हो रही हैं, और लाहौर के भी कई इलाकों में जो है वो हड़ताल की सूरत हाल और पहिया जाम की सूरत हाल जो है पैदा की जा रही है, एहतजाजी मुजाहरे जारी हैं, और जिस तरह आपने जिक्र किया कि गवर्नर हाउस का मुहासरा करके उसके ख़िलाफ़ जो है वो एक बहुत बड़ी एक तहरीक बनाने की इसको कोशिश की जा रही है। तो मेरे लगता है कि ये तमाम तर जो वाक़यात हैं ये उसी अनएक्सपेक्टेड किस्म की जो एक डिसअपॉइंटमेंट है लीडरशिप की तरफ से, जो पीटीआई की लीडरशिप है और खान साहब हैं, जो इस धरने से एक्सपेक्ट कर रहे थे वो जो नहीं मिला।
आई थिंक ये वही उसी तरफ जाती है सारी बात के किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर बनाया जाए जब वो एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं हुई, तो कुछ तो ऐसा करना ज़रूरी है कि ये एक सिग्निफिकेंस मिल जाए, एक इम्पॉर्टेंस मिले इस सारी एक्टिविटी को, और इसको अवामी एहतजाज में बदल कर फिर इसको और ये शहरों तो शहरों पहुंचाया ये तो जाए। अपने मामले को अपने साथ जो हुई है उसको खुद गलत नजर दे रहे हैं, फिर उसको मेरा खुद ख्याल है जो कि ये खान साहब से कमजोरी सवाल की तरफ लेके जा रहे हैं। मेरा ख्याल है इस खान साहब से ये सवाल सबसे पहले बनता है कि अपनी तमाम तर सियासी जो भी उनके माइलेज है जो उनके जहन में है उसको कतई नज़र रख के अवाम से पूछा जाए और अवाम को ज़रा हकीकत से आगाह किया जाए कि ये तमाम तर वाक़यात जब उनसे पूछा जाता था कंटेनर के ऊपर वो मौजूद थे कि कैसा एहतजाज रहेगा, तो शुरू में उन्होंने इसको कहा कि एक सॉफ्ट, बहुत ही पुरअमन, बहुत ही सुकून, और एक जो गमला भी जो है वो नहीं टूटेगा, हम लोग तो ख्वातीन और बच्चों के साथ जा रहे हैं इस्लामाबाद, तो क्या होगा, कुछ कोई ऐसी बात नहीं है। फिर हमने ये देखा कि उनका स्टांस बदला और उन्होंने कहा कि ये खूनी एहतजाज में तब्दील होता मुझे नज़र आ रहा है, जैसे कि वो फैसल वावडा और दीगर लोगों ने जो है वो पहले ही इसकी इंडिकेशन लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की थी कि जी खून होगा, खून रेजी होगी, मुल्क में जो इंतशार फैलने की जो है वो लाइक उसके इम्कानात जो है वो अब इस तशवीश में उनको शामिल करना चाहिए फैसल वावडा साहब को। और एजाज चौधरी साहब ने भी ये ट्वीट किया था कि जी हमें पहले पता चल गया था कि खान साहब के ऊपर हमला हो सकता है। तो मतलब कि इस तरह के जो लोग हैं जो ये बातें करें, इवन खान साहब ने भी कल जो है ये बात, जब खान साहब जख्मी हुए और वो शौकत खानम तक पहुंचे तो उस वक्त भी उन्होंने, खान साहब ने खुद भी ये बात की कि जी मुझे पहले से ही इल्म था। सर वो तो पहले दिन से ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद हो सकता है, और वो खुले हम ये बातें कर रहे थे कि मुझे मारने की कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन इस तरह के जो बयानात उनके ये एजाज चौधरी साहब की तरफ से आना कि वो मेरे ख्याल है बता दिया था कि खान साहब को, फैसल वावडा साहब और चौधरी साहब से पहले खान साहब से जो है उनको शामिल तफ्तीश करने का मेरे ख्याल है ज़्यादा उसकी ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि खान साहब जिस तरह आपने जिक्र किया कि वो पहले से ही कह रहे थे कि मुझे पता है, मैं जानता हूं कि ये तमाम तर जो सूरत हाल है ये खूनी में इस तरह हालत में मार्च में तो तब्दील हो सर पे कफन बांध के निकलते हैं। इस सिचुएशन में खान साहब को शामिल तशवीश करेंगे तो वो तो पहले अरशद शरीफ साहब के बारे में कह चुके हैं कि मुझे पता है कि कौन उनको मारना चाह रहे थे, उस मामले में भी उनसे सवालात करने की तो जरूरत है। मेरे जहन में, आपके जहन में जो सवालात उठते हैं उनके जवाबात लेने के लिए सबसे मेरे ख्याल से वाहिद वो ही शख्सियत हैं जो ये जवाबात हमें दे सकते हैं राइटफुली, क्योंकि खान साहब ने ही हमें बताया था कि अरशद शरीफ साहब मरहूम उनके वाक़े में भी उन्होंने कहा कि जी मुझे पता था और मैंने ही उन्हें कहा कि वो इस मुल्क से बाहर चले जाएं और उनकी ज़िंदगी को ख़तरा है। फिर उसके बाद हमने देखा कि कल वाला जो वाक़या है उसके बाद जब वो उन्होंने बात की कि जी मुझे पहले से इल्म था और मैं जानता था कि ये ऐसी कोई कार्रवाई जो है वो मेरे खिलाफ की जाएगी। फिर आज अगर हम बात करें तो आज जो ये मुल्कगीर हड़ताल और ये इस किस्म के जो एहतजाजी मुजाहरे जारी हैं, इसके बारे में भी उन्होंने कह रखा है कि मुल्क में तमाम तर जो नॉर्मेलिटी है उसको एबनॉर्मेलिटी में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। अब ये किसको कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, ये सवालात तो खान साहब से डायरेक्टली करने बनते हैं और उनको बड़े एहतमाल से, बड़े इज्जत के साथ और तदब्बुर के साथ सिर्फ और सिर्फ ये सवाल बहुत आराम से करने की ज़रूरत है कि सर फॉर द सेक ऑफ दिस कंट्री एंड फॉर द फ्यूचर प्लीज़ आप इस बात का जवाब बड़े तहम्मुल से हमें दीजिए जब आप ये सारी बातें जानते हैं।